नाजरीन अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं जे आर कादरी और आप देख रहे हैं जे आर कादरी चैनल। आज की इस वीडियो में लेकर हाजिर हूँ मालूमात आम्मा यानी जीके पर मबनी मारूजी सवालात, जो कि सहायक उर्दू अनुवादक के तलबा और तलबात के लिए सोना पे सुहागा साबित हो सकता है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो लाल का आइकन दबाकर हमारे चैनल जे आर कादरी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नाज़रीन, आप जानते हैं कि नंबर 1 से लेकर नंबर 10 तक के वाहिद और जमा पर मबनी वीडियो हमारा अपलोड हो चुका है, जबकि जीके यानी मालूमाती आम्मा पर ये मेरा पहला वीडियो अपलोड हो रहा है। गुजारिश करता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो सहायक उर्दू अनुवादक के तलबा है उन्हें तैयारी करने में कुछ मदद मिल सके। नाजरीन, अगर अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारा हौसला बुलंद हो। नाजरीन, सवाल नंबर 1 में आप देख पा रहे हैं बिहार के सबसे पहले आबपासी प्रोजेक्ट कौन है, यानी बिहार में जिस आबपासी प्रोजेक्ट को सबसे पहले लॉन्च किया गया वो कौन है, उसका नाम क्या है, किस प्रोजेक्ट को सबसे पहले लॉन्च किया गया जो कि आबपासी से ताल्लुक है। नाजरीन, ऑप्शन 4 दिए गए हैं। ऑप्शन अलिफ है सोन प्रोजेक्ट, जबकि ऑप्शन बा है बोरिंग प्रोजेक्ट, जबकि ऑप्शन जीम है गंडक प्रोजेक्ट, जबकि ऑप्शन दाल है नहर प्रोजेक्ट। तो नाजरीन, जहन पे जोर दीजिए और बताइए कि सबसे पहले आबपासी प्रोजेक्ट जो बिहार में लॉन्च किया गया उसका नाम क्या है। नाजरीन, उम्मीद करता हूँ आपने सही इंतखाब किया होगा। हम आपकी रहनुमाई करते हुए बताते हैं कि जिस आबपासी प्रोजेक्ट को सबसे पहले लॉन्च किया गया उसका नाम सोन प्रोजेक्ट है, यानी ऑप्शन अलिफ सही जवाब होगा। नाजरीन, सवाल नंबर 2 में आप देख पा रहे हैं बिहार की सरहद से लगी मशरिकी रियासत है, यानी बिहार से लगी पूर्वी रियासत कौन सी है उसका इंतखाब करे, यानी कौन सा राज्य और स्टेट है जो बिहार की पूर्वी सरहद से सटी हुई है। तो नाजरीन, 4 ऑप्शन है। ऑप्शन अलिफ है झारखंड, जबकि ऑप्शन बा है उत्तर प्रदेश, जबकि ऑप्शन जीम है मगरिबी बंगाल, जबकि ऑप्शन दाल है उत्तराखंड। तो नाजरीन, इन 4 ऑप्शनों में से सही ऑप्शन का चुनाव करें कि बिहार की पूर्वी सरहद से लगी कौन सा राज्य यानी कौन सा स्टेट है। उम्मीद करता हूं आपने सही चुनाव किया होगा। हम आपकी रहनुमाई करते हुए बताते हैं बिहार की सरहद से लगी मशरिकी रियासत है मगरिबी बंगाल, यानी ऑप्शन जीम सही जवाब होगा। नाजरीन, सवाल नंबर 3 में आप देख पा रहे हैं रियासत बिहार में पुलिस स्टेशनों की तादाद है, यानी बिहार में कुल पुलिस स्टेशनों की कितनी तादाद है। इन 4 ऑप्शनों में से सही ऑप्शन का इंतखाब और चुनाव करें। ऑप्शन अलिफ है 438, ऑप्शन बा है 658, ऑप्शन जीम है 653, जबकि ऑप्शन दाल है 853। तो नाज़रीन, ज़हन पे जोर दीजिए और बताइए कि रियासत बिहार में पुलिस स्टेशनों की तादाद कितनी है। उम्मीद करता हूं आपने सही चुनाव किया होगा। हम आपकी रहनुमाई करते हुए बताते हैं कि बिहार में कुल पुलिस स्टेशनों की तादाद 853 है, जो कि ऑप्शन दाल सही जवाब होगा। नाजरीन, सवाल नंबर 4 में आप देख पा रहे हैं बिहार के सबसे पहले वजीर आला यानी सबसे पहले मुख्यमंत्री का नाम क्या है। इन 4 ऑप्शनों में से सही ऑप्शन का इंतखाब करें। ऑप्शन अलिफ है अब्दुल गफूर, जबकि ऑप्शन बा है राम दयालु सिंह, जबकि ऑप्शन जीम है श्री कृष्ण सिंह, जबकि ऑप्शन दाल है भोला पासवान शास्त्री। तो नाजरीन, ज़हन पे जोर दीजिए और बताइए कि बिहार के पहले मुख्यमंत्री यानी वजीर आला का नाम क्या है।
उम्मीद करता हूँ आपने सही इंतखाब और चुनाव किया होगा। हम आपकी रहनुमाई करते हुए बताते हैं कि श्री कृष्ण सिंह बिहार के सबसे पहले वजीर आला है। पता ये चला कि ऑप्शन जीम सही जवाब होगा। नाजरीन, सवाल नंबर 5 में आप देख पा रहे हैं बिहार के पहले वजीर तालीम हैं। मतलब ये कि बिहार के पहले वजीर तालीम इन 4 ऑप्शनों में से किसी एक को चुनिए और बताइए कि कौन है। वजीर तालीम मतलब ये है कि शिक्षा मंत्री कौन है सबसे पहले। नाज़रीन, ऑप्शन 4 दिए गए। ऑप्शन अलिफ है बलीराम भगत, जबकि ऑप्शन बा है महामाया प्रसाद सिन्हा, जबकि ऑप्शन जीम है राजीव रंजन प्रसाद, जबकि ऑप्शन दाल है सर गणेश दत्त। जहन पे जोर दीजिए, बताइए कि वजीर तालीम यानी शिक्षा मंत्री बिहार के जो कि सबसे पहले इंतखाब किए गए, चुने गए, वो कौन है। उम्मीद करता हूँ आपने सही चुना होगा। हम आपकी रहनुमाई करते हुए बताते हैं कि सबसे पहले वजीर तालीम बिहार के सर गणेश दत्त है। मतलब ये कि ऑप्शन दाल सही जवाब होगा। नाजरीन, सवाल नंबर 6 में आप देख पा रहे हैं बिहार में नगर पंचायत की तादाद है, यानी बिहार में नगर पंचायत की कुल तादाद कितनी है। इन 4 ऑप्शनों में से सही ऑप्शन का चुनाव करें। ऑप्शन अलिफ है 78, जबकि ऑप्शन बा है 86, जबकि ऑप्शन जीम है 87, जबकि ऑप्शन दाल है 42। तो नाजरीन, जहन पे जोर दीजिए और सही ऑप्शन का चुनाव कीजिए कि नगर पंचायत की तादाद बिहार में कितनी है। उम्मीद करता हूँ आपने सही चुना होगा। इसका सही जवाब आंसर सी यानी जीम। मतलब ये कि बिहार में कुल नगर पंचायत की तादाद 87 है, जो कि ऑप्शन जीम सही जवाब होगा। नाजरीन, सवाल नंबर 7 में आप देख पा रहे हैं उत्तर प्रदेश की सरहद से मुत्तसिल जिला है। मतलब ये कि उत्तर प्रदेश से सटे बिहार के इन 4 ऑप्शनों में से कौन सा जिला है, इन 4 जिलों में से कौन सा जिला है। तो नाज़रीन, ज़हन पे जोर दीजिए और सही जवाब का चुनाव करें। ऑप्शन अलिफ है सारण, जबकि ऑप्शन बा है छपरा, जबकि ऑप्शन जीम है सुपौल, जबकि ऑप्शन दाल है पूर्णिया। तो नाजरीन, जहन पे जोर दीजिए और पूर्णिया, सुपौल, छपरा, सारण में से किसी एक का सही चुनाव करें। उम्मीद करता हूँ आपने सही चुना होगा। हम आपकी रहनुमाई करते हुए बताते हैं कि उत्तर प्रदेश की सरहद से मुत्तसिल जिला सारण है, जो कि ऑप्शन अलिफ सही जवाब है। नाजरीन, सवाल नंबर 8 में आप देख पा रहे हैं रियासत बिहार में सबसे सर्द जिला है। मतलब ये कि रियासत बिहार में सबसे ज्यादा ठंडक पड़ने वाली जिला कौन सी है, जहां सबसे ज्यादा ठंडक होती है। ऑप्शन अलिफ है किशनगंज, ऑप्शन बा है औरंगाबाद, जबकि ऑप्शन जीम है शिवहर, जबकि ऑप्शन दाल है गया। तो नाज़रीन, ज़हन पे जोर दीजिए और बताइए कि रियासत बिहार में सबसे सर्द जिला कौन है। उम्मीद करता हूँ आपने सही चुना होगा। हम आपकी रहनुमाई करते हुए बताते हैं कि बिहार में सबसे ज्यादा सर्द जिला गया जिला है, जो कि ऑप्शन दाल सही जवाब होगा। नाजरीन, सवाल नंबर 9 में आप देख रहे हैं पटना हाई कोर्ट का कयाम अमल में आया है। मतलब ये कि पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब हुआ, यानी कब उसका कयाम, कब उसकी बुनियाद रखी गई। ऑप्शन 4 दिए गए 3 फरवरी 1938, जबकि ऑप्शन बा में है 3 फरवरी 1916, जबकि ऑप्शन जी में 6 फरवरी 1949, जबकि ऑप्शन दाल में है 3 फरवरी 1897। तो नाज़रीन, ज़हन पे जोर दीजिए और बताइए कि पटना हाई कोर्ट का कयाम कब अमल में आया है, मतलब कब उसकी स्थापना की गई है। उम्मीद करता हूँ आपने सही चुना होगा। हम आपकी रहनुमाई करते हुए बताते हैं कि
पटना हाई कोर्ट का कयाम 3 फरवरी 1916 को अमल में आया, जो कि ऑप्शन बा सही जवाब होगा। नाजरीन, सवाल नंबर 10 में आप देख रहे हैं बिहार के पहले मुस्लिम गवर्नर हैं, यानी बिहार के सबसे पहले मुस्लिम गवर्नर कौन है? इन 4 ऑप्शनों में से सही एक ऑप्शन का चुनाव इंतखाब करें। ऑप्शन अलीफ है मोहम्मद सलीम, जबकि ऑप्शन बा है मोहम्मद हिदायतुल्लाह खां, जबकि ऑप्शन जीम है डॉक्टर जाकिर हुसैन, जबकि ऑप्शन दाल है मोहम्मद शफीक कुरैशी। तो नाज़रीन, ज़हन पे जोर दीजिए और बताइए कि बिहार के सबसे पहले मुस्लिम गवर्नर जिसका इंतखाब किया गया उनका नाम क्या है? उम्मीद करता हूं आपने सही चुना होगा। हम आपकी रहनुमाई करते हुए बताते हैं कि सबसे पहले बिहार के मुस्लिम गवर्नर जिसका इंतखाब किया गया वो डॉक्टर जाकिर हुसैन है, जो कि ऑप्शन जीम सही जवाब है। नाजरीन, सवाल नंबर 11 में आप देख पा रहे हैं बंगाल से बिहार को कब अलग किया गया? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन अलिफ है 1 अप्रैल 1912, जबकि ऑप्शन बा है 1 अप्रैल 1934, जबकि ऑप्शन जीम है 11 अप्रैल 1912, जबकि ऑप्शन दाल है 22 मार्च 1912। तो नाज़रीन, ज़हन पे जोर दीजिए और बताइए कि बंगाल से बिहार को कब अलग किया गया, उनकी तारीख और सन क्या है? उम्मीद करता हूँ आपने सही चुना होगा। हम आपकी रहनुमाई करते हैं। बिहार को बंगाल से अलग किया गया 1 अप्रैल 1912 को, जो कि ऑप्शन अलिफ सही जवाब होगा। नाजरीन, सवाल नंबर 12 में आप देख पा रहे हैं बिहार में पहला सदर राज नाफिज हुआ, यानी बिहार में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ? इन 4 ऑप्शनों में से सही ऑप्शन का चुनाव करें। ऑप्शन अलीफ है 29 जून 1918, जबकि ऑप्शन बा है 29 जून 1960, जबकि ऑप्शन जीम है 27 जून 1968, जबकि ऑप्शन दाल है 29 जून 1968। तो नाज़रीन, ज़हन पे जोर दीजिए और बताइए कि बिहार में सबसे पहले सदर राज यानी राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया? उम्मीद करता हूँ आपने सही इंतखाब किया होगा। हम आपकी रहनुमाई करते हुए बताते हैं कि बिहार में सबसे पहले सदर राज नाफिज हुआ, वो तारीख है 29 जून 1968, जो कि ऑप्शन दाल सही जवाब है। नाज़रीन, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे वीडियो को जरूर लाइक करें, कमेंट करें। अगर गलती होती है तो हम उसका सुधार करेंगे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। शुक्रिया।